जय श्री चक्रधर। मेरे श्री गुरुवर और सभी संतजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। तो आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर मेरे साथ लीला चिंतन कीजिए। आज के हमारे पूर्वार्ध की लीला है महादायिसा को द्वारावती गमन पर विधि समझाना। एक बार कटक, लीला क्रमांक है 439। एक बार कटक देवगिरी प्रांत से यात्रियों का समूह द्वारावती की यात्रा पर निकला। इस समाचार को सुनकर दादोस ने महादायिसा को द्वारावती की तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए तैयार करते हुए समझाया और कहा, रूपे, कटक देवगिरी से द्वारावती जाने वाले यात्रियों में बहुत से अपने ही परिचित लोग हैं, इसलिए तुम भी वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाओ। इस पर महादायिसा ने कहा, ना दादो, रास्ते में खर्च के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। तब दादोस ने कहा, इसके लिए तुम चिंता मत करना, उसकी सारी व्यवस्था हो जाएगी। इस पर महादायिसा ने कहा, भगवान से तो आज्ञा लेनी ही होगी। दूसरे दिन प्रातःकाल के समय भगवान की पूजा अर्चना हो जाने के बाद महादायिसा भगवान के पास आई। भगवान किसी चरणों को स्पर्श कर उसने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और विनम्र होकर वहाँ पास बैठ गई। फिर उसने प्रार्थना करते हुए भगवान से कहा, भगवान, मैं द्वारावती के तीर्थ पर जाना चाहती हूँ। इस पर भगवान ने कहा, बाई, तीर्थ क्षेत्र व्रत दान आदि देवता अमोचक, माता, देवताओं से संबंध रखने वाले तीर्थ क्षेत्र व्रत दान आदि के करने से जीव को संसार के बंधन से मुक्ति नहीं मिलती। परमेश्वर सन्निधान मोचक, परमेश्वर के सन्निधान में रहकर उनके सेवादार से करने से मुक्ति मिल सकती है। इस प्रकार भगवान ने विस्तार से परमेश्वर के अनन्य व निष्काम भक्ति से संबंध रखने वाली बातें समझाई। इस पर भगवान ने उसे समझाते हुए कहा, श्री कृष्ण भगवान के समय की वह द्वारका नगरी भी वहाँ नहीं है, भगवान श्री कृष्ण भी वहाँ नहीं है। इस समय वहाँ जो नगर है उसे वज्र राजा ने बनवाया था। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने माया का शरीर त्याग दिया तो समुद्र का जल चारों ओर फैल गया। उस समुद्र के पानी में द्वारका नगरी जलमग्न हो गई। उस समुद्र के बाहर जो तटवर्ती प्रदेश है वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की स्मृति में एक मंदिर बनाकर वहाँ श्री कृष्ण मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई है। अब तो वहाँ उस समय का कुछ भी शेष नहीं है, तो इसलिए वहाँ जाने से तुम्हें क्या लाभ मिलेगा। भगवान के समझाने पर महादायिसा दादोस के पास आई और उसने उसे सारी बात बता दी। इस पर दादोस ने उसे दोबारा भगवान के पास भेजा और फिर भगवान के पास वह दोबारा आई और भगवान जी से कहा, दादोस मुझे कह रहे हैं तो इसलिए मैं एक बार वहाँ जाना चाहती हूँ भगवान, अतः आप मुझे आज्ञा दें। तब भगवान ने सोचा कि अब यह रुकेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने अनुज्ञा देते हुए कहा, माता, तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हारे साथ जाने वाले लोगों में से कोई किसी तरफ जाएगा तो कोई किसी तरफ जाएगा। अब तुम वहाँ जा ही रही हो तो तुम उस स्थान पर जाना जहाँ श्री चांगदेव राउल की पाताल गुफा है। वहाँ 2 गुफाएं हैं, उनमें से एक का मुख उत्तर की और दूसरी का मुख पूरब की ओर है। उन गुफा स्थानों पर जाकर तुम वहाँ उन्हें अवश्य नमस्कार करना। वहाँ जल का सिंचन करके रंगोली तैयार करना। उस गुफा के द्वार पर यदि कोई पुरुष बैठे होंगे तो उनसे बातचीत करके उनसे कुछ पूछना। इस पर महादायिसा ने कहा, अच्छा जी। फिर वह भगवान को दंडवत प्रणाम करके वहाँ से चल पड़ी। आगे हमारी लीला का हेतु है, महादायिसा को परमेश्वर की अनन्य और निष्काम भक्ति करने का मूल रूप से अधिकार तो है, पर अभी ज्ञान प्राप्त होने का समय नहीं आया। पूर्व जन्म के विकल्प दोष की अयोग्यता के कारण परमेश्वर के सन्निधान में होकर भी वह बाधा उत्पन्न कर रही है। कर्म राहटी के कार्य में संलग्न की चेष्टा कार्य कर रही है। वेदवंत और बोधवंत को संलग्न का चेष्टकत्व रहता है। महादायिसा को अभी तक तो परमेश्वर के प्रति वेद है, मतलब आकर्षण है, उसे अभी बोध नहीं हुआ है। बोध अर्थात ज्ञान अभी नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए तो वह मासिक उपवास करती है, संलग्न उसे चेष्टकत्व करके
प्रेरित करके आगंतुक कर्मों को अनारब्ध और अनारब्ध को प्रारब्ध करने में सहयोगी बनता है। श्री चक्रपाणि भगवान के गुफा स्थानों पर जाने का भगवान ने इसलिए आदेश दिया, उन स्थानों पर भगवान का संबंध है, उन स्थानों की याद आएगी और वहाँ उसे महादेव मुनि मिलेंगे जहाँ श्री चक्रपाणि भगवान की गुफाएं हैं, उन्हें देखने की ही भगवान ने आज्ञा दी। इसके विपरीत नमस्कार करने की नहीं, क्योंकि किस स्थान पर भगवान ने संबंध दिया है यह निश्चित नहीं है। वहाँ जाने से भी महादायिसा को पुण्य प्राप्त होगा, यह भगवान का प्रमुख हेतु था। इस लीला में भगवान ने आचार परक विधि को स्पष्ट किया है। उमाइसा को अगली हमारी लीला है, उमाइसा को साथ ले जाने के लिए कहना। लीला पूर्वार्ध की लीला क्रमांक है 440। महादायिसा के वहाँ से चले जाने के बाद भगवान ने उमाइसा से कहा, मासिक उपवास करने वाली उमाई, तुम्हारा साथ देने वाली महादायिसा द्वारावती में जा रही हैं, तो तुम भी उनके साथ यात्रा पर चली जाती। इस पर उसने कहा, भगवान मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो आपके सन्निधान में रहकर आपकी सेवा दास्य करूंगी। तब भगवान ने पुनः कहा, इस समय तो तुम हमें जाने के लिए कह रहे हो, इस समय तो हम तुम्हें जाने के लिए कह रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम पश्चाताप करती रहो और मैं चली जाती तो अच्छा होता, ऐसा कहती। कहो। ऐसा कहने पर भी वह महादायिसा के साथ नहीं गई। सारा दिन बीत जाने के बाद जब वह अपने निद्रा स्थान पर गई तो रात को रोते हुए महादायिसा को याद करके कहने लगी, तू मेरा साथ देने वाली थी, हम दोनों मासिक उपवास करती हैं, हम दोनों साथ साथ भिक्षा के लिए जाती हैं। इस प्रकार उसे याद करते हुए ऊंचे ऊंचे स्वर में रोने लगी। प्रातःकाल हो जाने के बाद जब भगवान के पास आई तो उन्हें दंडवत प्रणाम करके कहने लगी, भगवान महादायिसा मेरी बचपन की दोस्त है, उसके बिना मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे बहुत कठिन लग रहा है उसके बिना यहाँ पर रहना। तब भगवान ने कहा, हाँ ओ माई, हमने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम उसके साथ चली जाओ, नहीं तो बाद में तुम रोगी और पीछे भागोगी। इस पर उसने भगवान से कहा, भगवान मैं तो अवश्य जाऊंगी, यह मेरा निश्चय है। तब भगवान ने कहा, अब तो एक रात का अंतर पड़ गया है, वह तुम्हें कैसे मिलेगी। इस पर उमाइसा ने कहा, भगवान मैं तेज गति से चलकर एक रात का अंतर तो पूरा कर लूँगी। फिर भगवान ने कहा, उमाई हम तुम्हारे वहाँ जाने का प्रबंध कर देते हैं, चिंता मत करो। उसी समय भगवान ने नाथोबा और मार्तंड को बुलाया और उन दोनों को भगवान ने कहा, तुम दोनों उमाई को साथ लेकर जाओ और इसे महादायिसा के साथ द्वारका की यात्रा पर मिला दो। भगवान की आज्ञा लेकर वे तीनों वहाँ से उसी दिन चल पड़े और रात तक महादायिसा के पास अगले मुकाम पर पहुँच गए। दूसरे दिन वे दोनों वहाँ से वापस जाने के लिए चल पड़े और शाम तक भगवान के पास पहुँच गए। उन्होंने भगवान से कहा, भगवान हम दोनों उमाइसा को महादायिसा के पास छोड़ आए हैं। आगे हमारी लीला का हेतु है, भगवान ने महादायिसा की सुरक्षा के लिए उमाइसा को वहाँ पहुँचाया है। परमेश्वर सदैव जीव का भला ही सोचते हैं, अनिष्ट नहीं। भगवान ने उन दोनों की भलाई के लिए यह कार्य किया, क्योंकि उन दोनों को ही अभी तक भगवान से ज्ञान और अनुसरण प्राप्त नहीं हुआ है। अनुसरण अर्थात संन्यास अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, अतः उमाइसा का मन अशांत हो जाता, इससे अनिष्ट भी संभव हो सकता था। यह लीला अवर साधन का अधिकार देने वाली है, इसमें समझदारी और सूझबूझ की झलक मिलती है। अगली हमारी लीला है द्वारावती गमन निषेध, काकोस को स्थिति सन्निधान। लीला 400 पूर्वार्ध की लीला है हमारी ये 441। काकोस नाम के एक देवता धर्म के अन्य महात्मा भगवान के दर्शनार्थ वहाँ आए हुए थे। एक दिन वे द्वारावती की यात्रा पर जाने के लिए भगवान से आज्ञा लेने के लिए उनके पास आए और फिर उन्होंने कहा, भगवान मैं द्वारावती जाना चाहता हूँ। भगवान
भगवान ने उसकी ओर अपनी कृपा दृष्टि से देखते हुए कहा, हे ब्राह्मण, आज का दिन तुम यहाँ रुक जाओ, फिर चले जाना। इस पर उसने कहा, भगवान अब तो मुझे जाने का साथ मिल रहा है, उसके बाद मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। तब भगवान ने कहा, तुम भिक्षुक हो यानी सन्यासी हो, तुम्हें साथ की क्या आवश्यकता। उसने फिर कहा, मैं आज ही जाना चाहता हूँ प्रभु। तब भगवान ने एक स्थान पर खड़े होकर कहा, पुरुषाचिया ठाया जाइजे तर तेथीचे काही एक गोमटे घेऊनी निगीजे। किसी महापुरुष के स्थान पर जाने पर वहाँ से कुछ पुण्य लाभ प्राप्त किए बिना जाना नहीं चाहिए। आज का दिन तुम रुक जाओ यहाँ पर। ऐसा कहकर भगवान ने उसके हाथ को पकड़कर उसे बिठा दिया। जैसे ही वह वहाँ बैठा, भगवान की कृपा से वह स्थिति के सुख में लीन हो गया। उस स्थिति के संचार में ही उसे स्वर्ण कलशों की चमकती हुई द्वारका नगरी दिखाई देने लगी। रत्नों से चमकते हुए महल चौबारे दिखाई दे रहे थे। राज दरबार में रत्न जड़ित सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण उद्धव और अर्जुन सहित और 56 कोटि यादवों के साथ सुशोभित हो रहे थे और श्री कृष्ण भगवान का संपूर्ण परिवार सुंदर वस्त्र अलंकारों से सम अलंकृत दिखाई दे रहा था। इस प्रकार वह संपूर्ण भव्य दृश्य को देखकर काकोस मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे थे। फिर वह स्वयं को बातें करते हुए कहते, देख लिया भगवान श्री कृष्ण को, देख लिया उनके संपूर्ण परिवार को देख लिया। ऐसा कहकर वे दोनों हाथों से ताली बजाते हुए एक पहर तक अर्थात 3 घंटे तक इसी स्थिति के सुख में निमग्न बैठे रहे। जब उस स्थिति का प्रभाव समाप्त हुआ तब वे सावध हुए और उन्होंने भगवान के पास आकर भगवान को दंडवत प्रणाम किया। और उस स्थिति के संचार में ऐसे भव्य दृश्य को देखकर काकोस को यह दृढ़ निश्चय हो गया कि सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवान साक्षात श्री कृष्ण भगवान का ही रूप है। जब काकोस भगवान के पास बैठे थे तब भगवान ने उनसे पूछा, महात्मन, अब आप द्वारावती जाने के लिए तैयार हो जाएं, तुम्हारा साथ कहीं दूर न चला जाए। इस पर काकोस ने कहा, भगवान अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो यहाँ बैठे बैठे ही द्वारका के और भगवान श्री कृष्ण चक्रवर्ती जी के साक्षात दर्शन कर लिए हैं। अब मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा, अब मैं वहाँ कदापि नहीं जाऊँगा। अब मैं यहीं आपके सन्निधान में रहकर सिर मुंडाकर आपका अनुसरण करूँगा। ऐसा कहकर वे वहीं भगवान के सन्निधान में रहने लगे। उन्होंने अपना सारा सामान भगवान के सम्मुख रख दिया। तब भगवान ने उसकी सभी वस्तुओं को अन्य सभी लोगों में बांट दिया। उनमें से जो कीमती वस्तुएं थी उन्हें बेचकर भगवान के लिए उपहार भोजन तैयार करवाया। फिर उनके सिर का मुंडन कर रखे उन्हें अनुसरण दीक्षा दी। इसके बाद वे किंकर दास बनकर भगवान के सन्निधान में रहने लगे। आगे हमारी लीला का हेतु है, काकोस को भगवान ने स्थिति सुख का संचार कर अपनी विज्ञान शक्ति के सामर्थ्य से वास्तविक स्वर्णमय द्वारका के दर्शन कराए। इस द्वारका के राज दरबार में रत्न जड़ित स्वर्णमय सिंहासन पर उद्धव अर्जुन 56 कोटि यादव के साथ भगवान श्री कृष्ण चक्रवर्ती सिंहासन पर विराजमान थे। इससे उसे यह दृढ़ निश्चय हो गया कि सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवान जी ही श्री कृष्ण जी का स्वरूप है। सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। यह दर्शन वैसा ही था जैसे किसी व्यक्ति के नेत्रों में किसी विशेष प्रकार के अंजन के डाल देने पर उसे अद्भुत अदृश्य वस्तुएं दिखाई देने लग जाती हैं। काकोस को परमेश्वर का सन्निधान शीघ्र प्राप्त हो, यह उसका अधिकार समीप आ गया था। इसलिए भगवान ने उसे अपनी विज्ञान शक्ति से उसके मन में परमेश्वर भक्ति में दृढ़ निश्चय उत्पन्न किया। यह विज्ञान शक्ति की लीला है। तो ये हमारे 3 बहुत सुंदर लीलाएं थी। आप सभी भक्तजन इन 3 लीलाओं का आप अवश्य चिंतन कीजिए। और हमें काकोस से संबंधित लीला से यही समझने को मिला है कि हमारे सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवान साक्षात श्री कृष्ण हैं और हमें अपने सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवान की हर बात को मानना चाहिए, उनके कहे अनुसार हर विधि का पालन करना चाहिए।
क्योंकि वही हमें इस संसार से आवागमन से मुक्त करने वाले हैं। तो इसी शुभ चिंतन के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं कल एक नई लीला के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर।